नमस्कार दोस्तों, आपका एग्री एडवाइज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जब आप पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई के बाद खरपतवारनाशी उर्वरक और जो आप जिंक देते हैं वो किस प्रकार से आपको देना है जिससे आपको बढ़िया फ़ायदा मिले और शुरुआत में ही पौधा कमज़ोर ना हो करके अच्छी तरह से वृद्धि और विकास करना चालू कर दे। तो चलिए दोस्तों डिटेल से बात हम करेंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन भी कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो भी आप समय पर देख पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं, जब हम पहली सिंचाई कर देते हैं तो पहली सिंचाई करने के बाद में आपको लगभग 3 से 4 दिन बाद खरपतवारनाशी का स्प्रे कर देना है। खरपतवारनाशी को आपको ऐसे खरपतवारनाशी का चुनाव करना है, यदि आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले सकरी पत्ती वाले हैं तो उस हिसाब से आप खरपतवारनाशी ले लीजिए। हाँ, यदि आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो आपको 2,4-D का यूज नहीं करना है, क्योंकि 2,4-D जब आप यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका सीधे गेहूं की फसल पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और फसल कमज़ोर हो जाती है और बाद में उसके वृद्धि और विकास करने में थोड़ा समय लगता है। 2,4-D के अतिरिक्त काफ़ी ढेर सारी मार्केट में दवाएं हैं, उनको यदि आप यूज करेंगे तो आपके गेहूं की फसल में किसी भी तरह का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और आपको शुरुआत में ही इस प्रकार का नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब आप खरपतवारनाशी का यूज करें तो इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए कि उसमें ना तो आपको कोई ग्रोथ प्रमोटर साथ में मिलाना है, ना तो कोई उर्वरक मिलाना है। हाँ, यूरिया की मात्रा आप मिला सकते हैं जो चौड़ी पत्ती को नष्ट करने में काफ़ी बढ़िया काम करती है। अब दोस्तों दूसरी चीज़ें इसलिए नहीं मिलाना है क्योंकि यदि आप कोई उर्वरक मिला लेते हैं 19-19-19 आदि मिला लेते हैं तो वो काम क्या करती है, पौधे को वृद्धि और विकास करने में सहायक करती है। इसी प्रकार से जो ग्रोथ प्रमोटर हैं तो पौधे की ग्रोथ में सहायता करते हैं। जो आप खरपतवारनाशी देंगे तो उससे जो है एक तरफ खरपतवारनाशी का काम रहता है, जो पौधे हैं खरपतवार हैं उनको नष्ट करना, उनको मारना, और दूसरी तरफ जो आपने दे दिया कि उनका अच्छी तरह से मेंटेन तरह से विकास हो। तो दोनों आपस में ही क्रिया करते हैं जिससे पौधे जो हैं आपके खरपतवार जो हैं उसी तरह बने रहते हैं, कमज़ोर नहीं होते हैं, अच्छी तरह से उन पर कंट्रोल नहीं होता है। तो इसलिए आपको खरपतवारनाशी के साथ कोई भी उर्वरक आदि को मिला करके नहीं देना है। जब आप खरपतवारनाशी को स्प्रे कर दें उससे लगभग 72 घंटे या 3 दिन के बाद आप जो है, यदि आप जिंक देना चाहते हैं तो आपको जिंक देने से एक फ़ायदा मिलेगा, जो जिंक की कमी होती है वो भी पूर्ति हो जाएगी और जिंक जो है थोड़ा हरित लवक की मात्रा को बढ़ा देता है जिसके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरह से होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पौधे में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई पड़े तभी आप जिंक को दें, जिंक का आप स्प्रे ज़रूर करें। जिंक की मात्रा यदि आप चिलेटेड ले रहे हैं तो 100 ग्राम ले लीजिए और उसके साथ चाहें तो आप 19-19-19 मिला सकते हैं और 1 किलोग्राम 19-19-19 मिला लीजिए और 100 ग्राम आप चिलेटेड जिंक मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। तुरंत घोल तैयार करके तुरंत स्प्रे करेंगे तो किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यहीं पर यदि आप मोनो जिंक ले रहे हैं तो मोनो जिंक के साथ आपको यूरिया या बुझे चूने का पानी मिलाना है। 19-19-19 मिलाएंगे तो फिर वही बात आती है, जिस प्रकार से जो है आपने खरपतवारनाशी के साथ दूसरी चीज़ें मिलाना चाहे वैसा ही यहाँ पर इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। यानी जो आपका घोल है वो फट जाएगा और ना तो आपकी 19-19-19 काम करेगी और ना तो आपकी जिंक ही काम करेगी, दोनों का पैसा आपका व्यर्थ में ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आपको मोनो जिंक मिल रही है तो आप यूरिया का 2 किलो मात्रा ले लीजिए, 1 किलोग्राम मोनो जिंक ले लीजिए और उसका स्प्रे कर देना है। लेकिन यदि आप चिलेटेड जिंक ले रहे हैं तो 100 से 200 ग्राम आप चिलेटेड जिंक ले लीजिए और 19-19-19 की 1 किलोग्राम मात्रा ले करके और साथ में मिला करके स्प्रे कर देंगे तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन यदि आपको चिलेटेड जिंक नहीं मिल रही है, मोनो जिंक यूज कर रहे हैं, यूरिया मिला रहे हैं, तो उसके लगभग 4 से 5 दिन के बाद आप 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। 19-19-19 का जब पहले सिंचाई पर आप स्प्रे करेंगे तो उसका काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जब आप 19-19-19 का स्प्रे करेंगे तो पौधे का शुरुआती स्टेज से अच्छी तरह विकास होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की तीनों की समान मात्रा होती है जो पौधे के शुरुआती वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है और जो आप 19-19-19 उर्वरक दे करके सभी तत्वों की पूर्ति कर देते हैं तो पौधे के शुरुआती स्टेज से अच्छी तरह से विकास होना चालू हो जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपकी फसल 30 से 45 दिन की हो जाए तो आपको कौन कौन सी उर्वरकों को देना रहेगा।
हाँ दोस्तों, इनका आप यूज करते हैं, चाहें तो आप इनका यूज करें। तो इसके साथ ही यदि आपकी फसल कमज़ोर दिखाई पड़ रही है तो आप छिटकुआ बीज से उर्वरक को भी 20 से 25 किलोग्राम लेकर के छिटक सकते हैं। लेकिन पौधा यदि आपका अच्छा और तंदुरुस्त चल रहा है तो इन्हीं उर्वरकों से आपका काम चल जाएगा, और जो अतिरिक्त खर्चा आप छिटकुआ बीज से उर्वरकों की, यूरिया की बुआई करते हैं, वो देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस जानकारी से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, और यदि आप इस तरीके को अपनाते हैं तो ज़रूर ही आपको कम पैसे में बढ़िया फ़ायदा देखने को मिलेगा। मिलते हैं नई जानकारी में। धन्यवाद।